देखेंगे हम आज कि क्या देखना है हमें, आज पढ़ना है हमें फंक्शन के बारे में। स्टार्ट करूँ मैं। सबसे पहले क्या है फंक्शन कॉलिंग, यहाँ स्टार्ट करेंगे हम लोग। कैसे होता है फंक्शन, क्या होता है फंक्शन, स्टार्ट करेंगे पहले। पहले डिफाइन करेंगे फंक्शन को। लिखा है फंक्शन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एन एप्लीकेशन। A function can be defined as the organized block of the reusable code which can be called whenever required। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। फंक्शन का मतलब क्या होता है, अगर आपने वो फंक्शन क्रिएट कर दिया तो फंक्शन को आप बार बार कॉल करके उस फंक्शन को आप यूज कर सकते हो। बेसिकली फंक्शन हम बनाते हैं इसलिए ताकि हमारा काम जो है बहुत आसान हो जाए। अब हम किसी टूल्स की बात करेंगे, किसी मशीन की बात करेंगे, या किसी भी पर्टिकुलर हम मोबाइल फोन की बात करेंगे, तो मोबाइल फोन में जो फीचर्स होते हैं हमारे फोन में, जो फंक्शंस होते हैं हमारे फोन में, बेसिकली वो इसलिए होते हैं ताकि हमारा काम जो है फोन में बहुत आसानी तरीके से हो जाए। हमें कोई पेमेंट करना हो उसके लिए हमें अलग फंक्शन का एप्लीकेशन यूज करना पड़ता है। हमें कोई भी कॉल करना हो तो भी हमें एक अलग फंक्शन का एप्लीकेशन यूज करना पड़ता है। अलग अलग फंक्शंस होते हैं जिसका कॉम्बिनेशन होता है आपको मोबाइल फोन या कोई मशीन या कोई भी ऐसी चीज जहाँ पे आप फंक्शन का यूज बार बार करते हो, बार बार कॉल करते हो। तो अब मान लो आपको कोई कॉल करना है बार बार, किसी को मैसेज करना है बार बार, या फिर किसी चीज को आपको मतलब रिपीटली आप हर टाइम, हर 2 मिनट 4 मिनट कर रहे हो काम, तो उस चीज को बार बार क्रिएट करने से बेटर है कि हम उसको एक फंक्शन की फॉर्म में क्रिएट कर दें और उसको हम बार बार कॉल करके बार बार उसको हम क्रिएट कर लें, और साथ साथ क्या करें, उसको हम जब भी हमें जरूरत पड़े उसको कॉल करके हम उसका यूज कर लें। उसी को हम बोलते हैं फंक्शन। अगर फंक्शन आपको बोलेगा एग्जाम में व्हाट इज फंक्शन, तो आप बोल सकते हो फंक्शन क्या होता है। बेसिकली फंक्शन एक पीस ऑफ कोड होता है जिसको हम अपने प्रोग्राम में लिखते हैं ताकि उस प्रोग्राम में हम जब भी हमें उस फंक्शन की जरूरत पड़े तो उसको हम बार बार कॉल करके अपना यूज हम कर सकें। बेसिकली फंक्शन जो होता है आपके टाइम को रिड्यूस करता है, साथ साथ आपका जो परफॉर्मेंस होता है इस प्रोग्राम पे उसको भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है द फंक्शन हेल्प प्रोग्राम टू ब्रेक द प्रोग्राम इनटू स्मॉलर पार्ट। ऑब्वियस सी बात है, आप चाहो तो अपने ब्लॉक कोड को, अपने प्रोग्राम को इस पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। आप ब्लॉक के पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। उस ब्लॉक के पार्ट पे तुम अलग फंक्शन का यूज कर सकते हो, अलग अलग। देन अलग अदर ब्लॉक पे तुम अलग फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो आप अपने पूरे प्रोग्राम को, जितना प्रोग्राम आपका 4 लाइन का प्रोग्राम हो, 10 लाइन का प्रोग्राम हो, 2 पेज का या 10 पेज का प्रोग्राम हो, उस पूरे प्रोग्राम को आप एक ब्लॉक में डिवाइड कर सकते हो। ब्लॉक में डिवाइड करने के साथ उसमें फंक्शन भी आप इनबिल्ट कर सकते हो और फंक्शन को आप कॉल कर सकते हो। ठीक है। देन आपका आता है, प्लीज जो भी स्क्रीन पे जो लिख रहा है प्लीज को रिमूव करें। देन आपका होता है functions help to program to break the program into the smaller part, it organize the code very effectively and avoid the repetitions of the code। बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम अवॉइड करते हैं उसको, आप फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो। एज द प्रोग्रामर ग्रो द फंक्शन मेक द प्रोग्राम मोर ऑर्गेनाइज्ड। फंक्शन जो होता है हमारा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है प्रोग्राम के कंपैरिजन में। बेसिकली 3 चीजें इसमें होती है, देख लो लिखा है पाइथन वेरिएबल इनबिल्ट फंक्शन लाइक रेंज फंक्शन, प्रिंट फंक्शन, ये आपका इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसका हम यूज करते हैं किसी भी वैल्यूज को रेंज पता करने के लिए या प्रिंट कराने के लिए। द यूजर कैन क्रिएट अ फंक्शन विच कैन बी कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो यूजर फंक्शन बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। दे आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहला आपका होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, दूसरा होता है आपका बिल्ट इन फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब जो भी फंक्शन आप बना, आपने बनाया कैलकुलेट करना है किसी चीज का, वो दो वैल्यू को कैलकुलेट करा, आपने कैल नाम का कोई फंक्शन बना दिया। ठीक है ना। या मान लीजिए आपको कोई चीज दो वैल्यू का आपको डिवाइड करना हो तो आपने कुछ अपना मन से फंक्शन डेफ डी ई एफ लगा दिया आपने और फंक्शन बना दिया। यूजर डिफाइंड फंक्शन बेसिकली क्या होता है, जो हम बनाते हैं और हम बनाने के बाद उस फंक्शन को कॉल करके अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं। लेकिन जो आपका बिल्ट इन फंक्शन होता है, जैसे आप प्रिंटफ, आपका प्रिंट यूज करते हो, रेंज यूज करते हो, सब तरह का बिल्ट फंक्शन है, ये ऑटोमेटिक इनबिल्ट होते हैं, हमें उसका सिर्फ यूज करना होता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देन लिखा हुआ एडवांटेज ऑफ फंक्शन इन पाइथन, क्या एडवांटेज है इसका। दे आर फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ पाइथन। पहला, यूजिंग द फंक्शन वी कैन अवॉइड द रीराइटिंग द सेम लॉजिक कोड अगेन एंड अगेन इन प्रोग्राम। पहला पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट लिखा है वी कैन कॉल पाइथन फंक्शन मल्टीपल टाइम इन अ प्रोग्राम एंड एनीवेयर इन अ प्रोग्राम। हम क्या कर सकते हैं, हम कॉल कर सकते हैं कई फंक्शन को और हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। कैसे, देखो हम कैसे बता रहे हैं। पहला पॉइंट लिखा है यूजिंग द फंक्शन कैन बी अवॉइड रीराइटिंग द सेम लॉजिक कोड अगेन एंड अगेन इन द प्रोग्राम। ऑब्वियस बात है, हम लोग बार बार चीजों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार आपने लॉजिक लगा दिया, आपने फंक्शन को कॉल किया, आपका काम बेसिकली जैसा पहले हुआ था वैसे ही हो जाएगा। सेकंड पॉइंट लिखा है वी कैन कॉल पाइथन फंक्शन मल्टीपल टाइम इन अ प्रोग्राम एनीवेयर इन अ प्रोग्राम। कभी भी आप प्रोग्राम में अपने फंक्शन को कितनी बार भी कॉल करके अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है वी कैन ट्रैक अ लार्ज पाइथन प्रोग्राम इजीली व्हेन इट इज डिवाइडेड इनटू द मल्टीपल फंक्शंस। अगर किसी लार्ज प्रोग्राम में हम बहुत सारे फंक्शन का यूज कर रहे हैं, डिवाइड कर रखे हैं, तो हमको उसको ट्रैक करने में, हमें उस पर काम करने में बहुत ही आसानी होती है, ज्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपको सोचो कि आपके प्रोग्राम में सिर्फ एक फंक्शन है, आपका प्रोग्राम
200 या 400 लाइन का अगर है, तो उसको समझने में जितनी प्रॉब्लम आपको होगी, अगर उसी फंक्शन को 400 लाइन के फंक्शन को हम लोग मल्टीपल प्रोग्राम के साथ डिवाइड कर दें और फिर उसको कॉल करके वर्क करें तो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप पढ़े होगे पहले भी सी वगैरह में। फिर देन आपको क्रिएट फंक्शन लिखा है, पाइथन प्रोवाइड अ डेफ, डीएफ मतलब क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। एक और लाइन देख लेते हैं, लास्ट ये देख लेते हैं, रियूजेबिलिटी इन द मेन अचीवमेंट ऑफ द फंक्शन। रियूजेबल मतलब आप बार यूज कर सकते हो फंक्शन को। ठीक है, हाउ एवर द फंक्शन कॉलिंग इज ऑलवेज ओवरहेड इन द पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है ना, हमसे क्या होता है पाइथन प्रोग्रामिंग में, हम फंक्शन क्या बोलते हैं, ओवरहेड बोलते हैं, क्योंकि बार बार हम क्या करना है, उसे कॉल करके अपना काम करना होता है। क्रिएटिंग द फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को क्रिएट करने का दो तरीका होता है, एक यूजर डिफाइन होता है, एक इनबिल्ट फंक्शन होता है। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है, एक बार देख लेते हैं इसको भी। क्रिएटिंग फंक्शन में क्या होता है, बेसिकली आप मान लो फंक्शन क्रिएट करना है आपको, फंक्शन बनाना है आपको, तो कैसे करेंगे हम देखते हैं एक बार इसको भी। क्या है आपका डेफ फंक्शन है, डेफ मतलब क्या होता है, डेफ का मतलब होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो यूजर ने बनाया है, कोई पैरामीटर है। फंक्शन ब्लॉक मतलब आपका जो कोड है वो होगा, रिटर्न एक्सप्रेशन मतलब जो आपको चाहिए उस कोड से वो मिलेगा, आउटपुट आपका है। लिखा है लेट अस अंडरस्टैंड द, इस पूरे फंक्शन को समझाने के लिए मेरे पास एक लाइन है, पहला लाइन लिखा हुआ है, द डेफ कीवर्ड अलोंग विद द फंक्शन नेम यूज्ड टू डिफाइन द फंक्शन। डेफ मतलब क्या होता है, डिफाइन करना। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। नेक्स्ट लिखा है द आइडेंटिफायर रूल मस्ट अलाउ द फंक्शन नेम। आइडेंटिफायर रूल क्या करता है, आइडेंटिफायर रूल मतलब होता है कि हमें, जब आपको मैं आइडेंटिफायर पढ़ा रही थी, बताया था मैंने कि बेसिकली आइडेंटिफायर क्या होता है, जब भी हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं स्टार्टिंग में, तो हम उस कैपिटल लेटर से यूज जैसे भी करेंगे आप प्रोग्राम में, तो वो क्या करें, एक आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी आपको प्रोग्राम और फंक्शन को देता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि आइडेंटिफायर रूल आपको अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब आपको एक यूनिक आईडी का यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो फंक्शन यूज क्रिएट कर रहे हो वो फंक्शन पहले से क्रिएट हो रखा हो के प्रोग्राम में, ऐसा आपको अब ऐसा होना चाहिए फंक्शन का नाम जो आप इनिशियली क्रिएट कर रहे हो, और वो फंक्शन पहले से क्रिएट किया हुआ प्रोग्राम में आपके ना हो। अगर मान लीजिए मैंने फंक्शन बनाया कैलकुलेटर नाम का, कैलकुलेटर नाम का कोई फंक्शन बनाया और हमने उसको कॉल करके अपना प्रोग्राम रन करा, फिर से दोबारा अगेन फंक्शन क्रिएट करा, फिर से मैंने कैलकुलेटर बना दिया, मतलब सेम नाम बना दिया, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो फंक्शन आपको वर्क करना बंद करता है, वर्क नहीं करता है, क्योंकि ऑलरेडी वो पर्टिकुलर फंक्शन एग्जिस्ट करता है आपके प्रोग्राम में। आइडेंटिफायर रूल ये कहता है, आइडेंटिफायर रूल का मतलब ये होता है कि जो भी आप फंक्शन बनाएंगे अपने प्रोग्राम में, वो आपका यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आप बना रहे हो ऑलरेडी उसमें एग्जिस्ट करे, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, a function expect the parameter argument and they can be optional। पैरामीटर मतलब पैरामीटर आप दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, वो ऑप्शनल है। आपने क्या पैरामीटर, एक्स वाई पैरामीटर दे रहे हो, आप लोग मल्टीप्लिकेशन कराना है, डिवीजन कराना है, जो भी कराना है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा दे रहे हो। नहीं भी दे रहे हो तो भी आपका प्रोग्राम रन करेगा, आपने फंक्शन क्रिएट कर दिया है तो। फिर लिखा है द फंक्शन ब्लॉक स्टार्टेड विद द कॉलन। हमेशा कैसे स्टार्ट होता है, कॉलन से स्टार्ट होता है आपका फंक्शन ब्लॉक, जो भी स्टार्ट होगा आपका। एंड ब्लॉक स्टेटमेंट मस्ट बी एट द सेम इंडेंटेशन। ठीक है, इंडेंटेशन मतलब क्या है, सेम स्पेस का यूज करेंगे, जो ब्लॉक कोड लिखेंगे उसमें स्पेस का ध्यान रखेंगे, जो भी हमारे स्पेस, जो भी हम एंटर बटन प्रेस कर रहे हैं, तो सारे वर्ड ऑफ कोडिंग पे इक्वल इक्वल स्पेस होना चाहिए, और इक्वल स्पेस नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है फंक्शन कॉलिंग, देख लेते हैं एक बार क्या होता है। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, दोबारा पढ़ा रही हूँ मैं ये चीज, ये पहले पढ़ा चुकी हूँ एक बार। अब फंक्शन कॉलिंग क्या होता है, इन पाइथन आफ्टर द फंक्शन क्रिएटिंग we can call it from the end of function. A function must be defined before the function call, otherwise the Python interpreter give an error. To call the function, use the function name followed by the parentheses। क्या बोल रहा है कि जो भी हम फंक्शन बनाएंगे, जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे या बनाएंगे फंक्शन को, लिखा है फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड बिफोर द फंक्शन। जो फंक्शन हम कॉल करेंगे उसके पहले हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, फिर इसको हम कॉल करेंगे। ऐसा नहीं है, जैसे मान लो क्या हुआ, तुमने कोई कैलकुलेटर नाम का फंक्शन बनाया, अपने फंक्शन बनाने के बाद क्या किया, उसको कॉल किया। फंक्शन बनाओगे तब तो कॉल करोगे, पहले ही कॉल कर लोगे अगर बिना फंक्शन बनाए, तो क्या देगा, आपको एरर देगा। वही बोल रहा है कि आपको एक सीक्वेंस मतलब पहले फंक्शन को डिफाइन करना है फिर उसको कॉल करना है, ऐसा नहीं है कि पहले आप कॉल करोगे। ठीक है, फिर लिखा हुआ है द फंक्शन नेम फॉलो बाय द पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस से फॉलो करता है इसको। ठीक है, अब देखो छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, सबको दिख रहा है, देखा है फंक्शन जो हैश बना हुआ है ना, हैश का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, हैश का मतलब होता है लाइन आपकी रन नहीं करेगी, ठीक है ना, एग्जीक्यूट नहीं करती है। तो हैश लिखने का मतलब ये होता है आपको प्रोग्राम समझाया जा रहा है। सिंपल हेलो वर्ड का प्रोग्राम बनाना है आपको, मैंने क्या किया, डेफ लिया, हेलो वर्ड, हेलो वर्ड आपका क्या है, पैरामीटर है, जो भी पैरामीटर आप पास करना चाहते हो, जो भी आप रन करना चाहते हो, पैरामीटर आपका है। प्रिंट में हमने हेलो लिखा, ठीक है, फिर लिखा आपको, जैसे प्रिंट लिखोगे हेलो वर्ड आप एंटर करोगे, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, फंक्शन उसको कॉल करेगा, किसको कॉल करेगा, डेफ कॉल करेगा, और आपको हेलो वर्ड प्रिंट होके आ जाएगा, एज इट इज आपका हेलो वर्ड प्रिंट होके आ जाएगा।
तो देखो हमने क्या किया, हमने इससे पहले फंक्शन बनाया और फिर जो लिखा है ना हेलो वर्ड, देखो हम दिखाते हैं आप लोग को यहाँ पे, ये देखो, ये हमने क्या बनाया, डेफ। डेफ मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन है ये जिसके पास भी इस समय फोन अवेलेबल है या आईडी अवेलेबल उनके पास है, तो आप चाहो तो ये कोड करके रन करा के देख सकते हो। आप डेफ नाम का फंक्शन बनाओ। ठीक है, हमने फंक्शन बनाया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हेलो वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम क्या करें, इसी फंक्शन हो, देखो जब किसी भी वर्ड के आगे ऐसे बना होता है, ब्रैकेट बना होता है या हेलो वर्ड लिखा होता है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस फॉर्मेट में यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा है उसी फॉर्मेट में यहाँ पे हेलो वर्ड होना चाहिए। अब फॉर्मेट चेंज होगा तो भी आपका कॉल नहीं करेगा। तो अगर मैंने कहीं लिखा है, कहीं आपका लिखा है हेलो, हेलो लिखा हुआ है आपका और वर्ड लिखा हुआ है WORLD, ठीक है, बीच में आपका कोलन है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट फंक्शन लगा, ये क्या है, ये बेसिकली सिंबल किसका होता है, फंक्शन का। ब्रैकेट किसका सिंबल होता है, फंक्शन का। तो फंक्शन कॉलिंग कैसे हो रही है, पहले हमने फंक्शन को बनाया फर्स्ट लाइन में, आपको यहाँ दिख रहा होगा, पहले हमने फंक्शन को बनाया, जो फंक्शन बना हुआ है, फिर यहाँ हमने अपना जो भी आपने प्रिंट करना प्रिंट करने के लिए लिखा हमने, फिर हमने इसको यहाँ पे कॉल भी कर लिया, कॉल किया तो हमारा क्या आउटपुट आ गया आपका, हेलो वर्ड आपका आउटपुट आ जाएगा ऐसे, ये आपका हेलो वर्ड आउटपुट आ जाएगा। ये छोटा सा फंक्शन है, चाहो तो इसको आप लोग लिख लीजिए या चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बाद में रन करा के देख लेना कि फंक्शन के थ्रू हम कैसे किसी प्रोग्राम को प्रिंट कराते हैं या लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट है आपका रिटर्न स्टेटमेंट, लिखा हुआ है रिटर्न स्टेटमेंट यूज टू द एंड ऑफ द फंक्शन एंड रिटर्न द रिजल्ट ऑफ द फंक्शन। It terminate the function execution and transfer the result where the function is called. Return statement cannot be used outside of the function. ठीक है ना, आउटसाइड ऑफ फंक्शन मतलब जो आप फंक्शन बनाओगे उसके बाद आप किसी रिटर्न फंक्शन का यूज नहीं कर सकते हो। रिटर्न में हमेशा क्या रहेगा, एक्सप्रेशन रहेगा, एक्सप्रेशन में जो आप डिमांड कर रहे हो अपने फंक्शन जैसा आउटपुट चाहते हो वैसा आपको उस पर्टिकुलर रिटर्न में लिखना होगा। बेसिकली रिटर्न जो होता है फंक्शन के अंदर ही आता है, फंक्शन के इनसाइड ही आता है, फंक्शन के बाहर उसको कॉल हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका सेंटेंस देख लेते हैं, प्रोग्राम देख लेते हैं, छोटा सा प्रोग्राम जो यहाँ बना हुआ है इसको आपको हम समझा दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा इसका, मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले क्या लिखा हमने, डेफ। डेफ मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन। सम मतलब हमें सम नाम का एक फंक्शन बनाया है, आप चाहो तो यहाँ पे ऐड लिख सकते हो, चाहो तो आप डिवीजन करना डिवीजन लिख सकते हो, जो आपको परफॉर्म करना है, जो सा आप फंक्शन चाहते हो, जैसा आपको डिमांड है, जैसा आपको रिटर्न करना है वैल्यू, वैसा आप चीजें बना सकते हो। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, सम और डिफरेंट बनाया। हमने लिया एक दो और तीन पैरामीटर लिया, ए की वैल्यू 10 दिया, बी की 20 लिया और सी की ए प्लस बी लिया। ठीक है, रिटर्न सी मतलब रिटर्न सी क्या बताता है आपको, रिटर्न सी जो होगा, जो भी वैल्यूज आपकी होगी, तो क्या होगा, हमेशा रिजल्ट बताएगा। रिजल्ट मतलब आपको क्या चाहिए, आप क्या डिमांड कर रहे हो, पहले इसको डिफाइन करेंगे, पहले उसको हम डिफाइन करेंगे फिर उसका रिटर्न में देंगे। रिटर्न हमेशा क्या करता है, आपके विद इन द फंक्शन डिफाइन करते हैं उसको, और साथ साथ रिटर्न में वो वैल्यू रिटर्न होती है जो आपको रिजल्ट चाहिए, जो आप पर्टिकुलर प्रोग्राम से या फंक्शन से रिजल्ट चाहते हो, वो हम रिजल्ट में डिफाइन करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली क्या किया, एक फंक्शन बनाया, हमने वैल्यू लिखा, यहाँ पे सब मैं क्लियर कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है इसका भी, आप लोग लेना चाहो तो इसको भी रन करा के देख लीजिएगा एक बार। हमने क्या लिखा, डेफ सम लिखा, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, रिटर्न। एक काम करती हूँ, मैं आपको रन करा के दिखाती हूँ, बस थोड़ा टाइम दीजिए मुझे। ठीक है, सब बनाएंगे यहाँ पे, कॉलन लगाएंगे यहाँ पे कॉलन लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू देंगे, मतलब पैरामीटर देंगे, ए इज इक्वल टू 10। याद रखिएगा सेम स्पेस का यूज करिएगा, अगर आप सेम स्पेस का यूज नहीं करेंगे तो आपका वैल्यू रन नहीं होगी। ठीक है ना, देखिए हम सिंपल फंक्शन का यूज करके प्रोग्राम बना रहे हैं, इसके पहले हम लोग सिंपल लिस्ट लिस्ट का यूज कर रहे थे, सीधे पैरामीटर का यूज कर रहे थे, सीधे हम लोग ऐड फंक्शन का यूज कर, ऐड फंक्शन मतलब सीधे हम लोग ऑपरेटर का यूज करके चीजों को ऐड कर रहे थे। अब यहाँ पे देखो कैसे हम इसको ऐड कर रहे हैं फंक्शन का यूज करके।
ठीक है, हमने लिखा है, इसको कॉलन लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको क्लोज करेंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा के सम लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, इसको मैं एंटर कर रही हूँ, देखती हूँ रन कर रहा है कि नहीं। आप लोग करके देखिए, इसको हो जाएगा ये। ठीक है, पता नहीं क्यों यहाँ पे नहीं हो रहा है। आप लोग इसको करके देखिए, बहुत आसान है प्रोग्राम ये। सिंपल क्या करना है, आपको डेफ फंक्शन बनाना है, सब नाम का वैल्यूज लेनी है आपको। रिटर्न सी करना, रिटर्न सी मतलब रिजल्ट आपको चाहिए सी में चाहिए, तो ऐड करना दो वैल्यू को, फिर वैल्यू ले सकते हो आप लोग। ठीक है, प्रोग्राम करके देख लीजिएगा, आप लोग हो जाएगा ये। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं क्यों इसमें नहीं हो रहा है। लिखा है above code we have defined the function name sum and it has the statement c is equal to a plus b which compute the given value and the result is returned by the return statement to the call function। ठीक है ना, हम फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो हमारे जब यहाँ पे सम फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना, एसवीएम सम फंक्शन को, तो क्या कर रहा है बेसिकली, वो वैल्यू को रिटर्न करेगा। रिटर्न मतलब जो आपको रिजल्ट चाहिए वो वैल्यू आपको लाके हमें देगा। सेकंड फंक्शन लिखा है क्रिएटिंग द फंक्शन विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट। अगर हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे तो हमारा फंक्शन कैसे होता है देख लो एक बार। अगर मान लो यहाँ पे रिटर्न फंक्शन यूज नहीं करते हैं तो क्या आता है आउटपुट, देख लेते हैं एक बार हम लोग उसको भी। अगर नहीं यूज करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, नन आएगा। ठीक है, इन द वेब कोड वी हैव डिफाइंड द सेम फंक्शन विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट वी कैन सी दैट द सम फंक्शन रिटर्न द नन ऑब्जेक्ट टू कॉल द फंक्शन। क्यों, क्योंकि क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि हमने क्या करा है, यहाँ पे कोई फंक्शन को हम लोग कॉल ही नहीं कर रहे हैं। कॉल नहीं करेंगे, सम फंक्शन का यूज क्यों कर रहे हैं, प्रिंट करने के लिए, कॉल नहीं कर रहे हैं फंक्शन को। साथ साथ रिजल्टेंट जो रिजल्टेंट चाहिए हमें उसको भी हम रिटर्न वैल्यू के साथ एग्जीक्यूट नहीं करा रहे हैं। इसीलिए जब हम उसको रिटर्न फंक्शन का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, तो हमें वैल्यू में क्या मिलेगा, नन मिलेगा, या फिर एरर मिल सकता है, या फिर जो भी आपको बेसिकली आपको नन ही मिलेगा, क्योंकि कोई वैल्यू वहाँ पे रिटर्न हो ही नहीं रही है। प्रिंट सिर्फ आप सम फंक्शन को कॉल कर रहे हो, प्रिंट करा रहे हो, बट क्या करना है, कौन सी रिटर्न चाहिए, आप ये उसमें यूज नहीं कर रहे हो, मेंशन नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको यहाँ वैल्यू सिर्फ आउटपुट क्या लिखा है, नन। इन द वेब कोड वी हैव डिफाइंड द सेम फंक्शन विदाउट द रिटर्न स्टेटमेंट एज वी कैन सी द सम फंक्शन रिटर्न द नन ऑब्जेक्ट टू द कॉल द फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है, ये इतना समझ में आप लोग को आ ही गया होगा, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपका रन हो भी जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है augment function। augment function क्या होता है, the augment type of information which can be passed onto the function। The augment are specified in the parentheses and we can pass any number of augment but they must be separate them with a comma। Consider following example which contain the function that accept a string as a augment। बेसिकली augment मतलब क्या होता है, जो भी augment आप पास करोगे, जो भी augment मतलब जो आप augment दे चाहते हो, जो आप प्रिंट करना चाहते हो वैल्यूज को, चाहे स्ट्रिंग की फॉर्म में हो चाहे किसी फॉर्म में हो, उसको आप उस फंक्शन में कॉल करके उस आर्गुमेंट को पास कर सकते हो, जिसके थ्रू वो फंक्शन क्या करेगा, उस आपके उस आर्गुमेंट को
क्या करेगा, प्रिंट करा देगा। जैसे पे लिखा हुआ डेफ फंक्शन नेम प्रिंट हाई कॉमा नेम, फिर लिखा है फंक्श दिवांश लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जो हमने डेफ फंक्शन बनाया उसके साथ में नेम नाम से बनाया हमने उसको, फिर हमने क्या किया, जो डेफ फंक्शन बना लिया, फिर हमने प्रिंट में क्या लिखा, हाई लिखा और नेम फंक्शन कॉल किया। अब नेम के साथ हमने हाई भी ऐड किया। फिर दोबारा जब फंक्शन में हम पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, जो किस नाम से, वो देवांश नाम से है, देवांश जैसे हम लिखेंगे वहां पे ऑटोमेटिक आपका हाई देवांश प्रिंट हो जाएगा। हाई क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम फंक्शन क्या कर चुके हैं, कॉल कर चुके हैं। और प्लस हम क्या कर चुके हैं, उस अपने आर्गुमेंट को पास कर रहे हैं जो पैरेंथेसिस में है, और कैसा आर्गुमेंट है, नेम, नेम आर्गुमेंट है, नेम चाहिए हमें उसका, ठीक है। वैसा नेम क्या आपका देवांश, वो आपका हाई देवांश क्या हो जाएगा, साथ में आपका प्रिंट हो जाएगा। जब भी हम आर्गुमेंट पास करेंगे तो हमेशा कॉमा का यूज करेंगे, और कॉमा के साथ उसको सेपरेट करेंगे, और फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, फिर उसको हम फंक्शन के साथ प्रिंट करा सकते हैं। तो ये भी प्रोग्राम छोटा सा है, ये देखते हैं एक बार, मैं करके देखती हूँ, एक बार हो जाता है तो फिर स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोग से। ऑनलाइन होने में ये दिक्कत होता है, आईडी चलता, पाइथन इसमें इंस्टॉल ही नहीं है, वरना आप लोगों में करके दिखाती है पाइथन वाले पे। अब सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल नहीं है। खैर मैं करके देखती हूँ एक बार। ठीक है, करके देखिएगा, पता नहीं ऑनलाइन वाले पे नहीं हो रहा है हमसे। आप इसको करके देख लीजिएगा, ये हो जाएगा प्रोग्राम आपका, ये भी ठीक है। सेकंड आपका क्या है, सेकंड आपका पाइथन लिखा है, पाइथन फंक्शन कैलकुलेट द सम ऑफ टू वेरिएबल। अगर दो वेरिएबल को आपको कैलकुलेट करना हो ए और बी नाम के, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देख रहे हैं यहाँ पे, सम नाम का फंक्शन बनाएंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, इसका भी ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, करके देख लीजिएगा इसको एक बार। क्या करेंगे, डेफ फंक्शन बनाएंगे, और डेफ फंक्शन मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन है हमारा, जो सम नाम से है। जैसे दो पैरामीटर्स ए और बी हमने पास किया है, और फिर हमने रिटर्न लगाया, क्योंकि हम दोनों को ऐड करना चाहते हैं। इसे रिटर्न जो भी आपको डिमांड चाहिए फंक्शन से, जो भी आपको प्रोग्राम से आउटपुट चाहिए ना, वो हमेशा रिटर्न में लिखते हैं। रिटर्न में हमेशा जो आउटपुट चाहिए डिमांड करते प्रोग्राम से, वो लिखा जाता है, ठीक है ना। फिर हम लिखेंगे ए इक्वल टू इंट, लिखेंगे इंटीजर टाइप, लिखेंगे इनपुट, लिखेंगे इंटर ए करेंगे, फिर बी इंटीजर टाइप लिखेंगे, इनपुट करेंगे, फिर इंटीजर बी लिखेंगे, फिर प्रिंट सम लिखेंगे। सम के आगे हम फिर इसका जो पैरामीटर पास किए हैं अपने, दोनों पैरामीटर को फंक्शन के साथ लिखेंगे। यहाँ पे सम नाम का फंक्शन था हमारा, उसमें हम लिखे ए कॉमा बी लगाएंगे, और फिर इसको हम एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे, आपके वैल्यूज जो दोगे, आप ए इक्वल टू 10 लिखोगे या बी इक्वल टू 20 लिखोगे, आपका 30 आंसर आएगा, ठीक है ना। इसको भी वर्क कर लीजिए आप लोग, मैं होल्ड करी स्क्रीन, बाकी सब लोग कर लो अपने फोन में। किसी को इशू होगा तो चैट बॉक्स से मैसेज कर देगा मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो चैट बॉक्स से मैसेज कर दीजिएगा आप लोग। फिलहाल इसको कर लीजिए, मैं 2 मिनट होल्ड कर रही हूँ स्क्रीन, अगर हो पाए तो। मैं भी कर रही हूँ, आप लोग भी करिए।
डेफ फंक्शन मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है ये, ठीक है ना। यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब कि आप जब भी जो जो जैसे कि और दो तरह का फंक्शन बताया ना अभी आप लोग को, एक फंक्शन होता है इनबिल्ट होता है, एक फंक्शन होता है यूजर डिफाइंड। जब भी हम फंक्शन बनाते हैं मतलब कि हमें कोई सम कराना है, हमें कोई एडिशन कराना है, हमें कोई सी मशीन को हमें 10-20 इनपुट देना है, कोई फैक्टोरियल प्रिंट कराना है, कोई चार्ट प्रिंट कराना है, इस तरह की चीजें क्या है हमारे डिमांड के ऊपर है, हमको प्रिंट कराना है, हमें ऐसे आउटपुट चाहिए। वो सारे आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन में आते हैं। डिफ मतलब डिफाइन करना होता है। डिफ के आगे हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, यहाँ पे लिखा सम लिखा है ना, सम फंक्शन है यहाँ पे। तो जो भी फंक्शन हम बनाएंगे ना इसमें, वो सारे फंक्शंस कैसे होंगे आपके आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन। जहाँ हम डेफ यूज करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया। एक होता है इनबिल्ट फंक्शन, जैसे प्रिंट का आप यूज करते हो ना, तो प्रिंट आपका बेसिकली क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है तो दो होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन, एक इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट मतलब जो ऑलरेडी इसमें है, और जैसे प्रिंटअप आपका इनबिल्ट हो गया फंक्शन आपका, ठीक है ना। और भी सारे बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, रेंज का हो गया फंक्शन, लिस्ट वगैरह जो हम यूज करते हैं वो सारे फंक्शन हो गए। हाँ, लिस्ट के फॉर्म में अगर हम कुछ डिफाइन कर रहे हैं तो आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन हो जाता है। तो बेसिकली इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स में आपको मिलेगा वैसे। देखिए मैंने आप लोग कहाँ तक पढ़ाया था, आपको मेरे को दिखा दूँ कहाँ तक हुआ था हमारा। देखिए ये यहाँ तक हो गया था हम लोग का। हम लोग कहाँ पढ़े थे उस दिन, हम लोग इटरेशन पढ़ लिए थे उस दिन, रिकर्शन पढ़ लिए थे हम लोग, कहाँ तक हुआ था, इटरेशन में कैसे होता है इटरेशन, सारा ये पढ़ लिया था हम लोग। फिर इसके बाद कहाँ तक था, हाँ, फिर इसके बाद हम लोगों ने रिकर्शन पढ़ा था। रिकर्शन दो टाइप्स को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा दिया था आप लोग को उस दिन। इसके बाद फिर मैंने पढ़ाया था आप लोग को फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखना था, यहाँ तक, यहाँ प्रोग्राम भी करा दिया था। तो फैक्टोरियल का कहाँ तक कर लीजिए खुद से आप लोग, यहाँ तक हो गया था। अब फाइबोनो की सीरीज पढ़ना था, यहाँ से आप लोग को पढ़ना था फाइबोनो की सीरीज। ठीक है ना, ये जितना मैं पढ़ा रही हूँ ना सब में आप फंक्शन का यूज करना है, सब फंक्शन का यूज करना है, और फंक्शन का यूज करके हमें सारे प्रोग्राम बनाने हैं। ठीक है। तो रिकर्सिव फाइबोनाची इसके पहले जितना मैंने पढ़ाया आप लोग को ये सारे, इसका नोट्स मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप नोट्स से एक बार क्लियर कर लीजिए सब कुछ। और नहीं क्लियर होगा तो मुझसे पूछिएगा मैम कैसे बना हुआ है फैक्टोरियल का प्रोग्राम, कैसे वैल्यू इंटर करा रहे हैं इसमें, बता देंगे आप लोग को। फाइबोनाची सीरीज क्या होता है, आप एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज फाइबोनाची सीरीज, और इसके बारे में इसका प्रोग्राम लिख के दिखाइए। ठीक है ना, आपको ये फाइबोनाची सीरीज, फैक्टोरियल का प्रोग्राम, ये सब जितने नॉर्मल प्रोग्राम है जो कि आप सुनते आ रहे हो पढ़ते आ रहे हो शुरू से ही, ये सारे प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पाइथन में सारे प्रोग्राम पूछे जाते हैं। फाइबोनाची सीरीज पूछी जाती है, कोई या कोई दीजिएगा कोई लिस्ट प्रिंट का आने का प्रोग्राम बनाइए, तो आप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फंक्शन का यूज करके बनाते हो, कि आप डायरेक्ट उस लिस्ट डिक्शनरी या किसी सेट का यूज करके डायरेक्ट आप प्रोग्राम को प्रिंट कराते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, अगर उसमें लिखा हुआ है कि आपको कोई आपको कोई सीक्वेंस प्रिंट करना हो, तो आप सिंपल आप फॉर लूप, वाइल लूप पढ़ाया था आप लोग को मैंने, सारे लूप का यूज कर सकते हो। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें कब क्या चीज यूज करना है, ये मैं बताने आपको नहीं आऊंगी। ठीक है ना, तो आपको खुद लगाना दिमाग कि कब क्या चीज यूज करना है, कहाँ पे फॉर लूप लगाना है, कहाँ लूप लगाना है, कहाँ आपको सिर्फ लूप के ही काम चल जाएगा, सिंपल प्रोग्राम लिख के हो जाएगा, कहाँ पे फंक्शन लगाना पड़ेगा, ये सब कुछ आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ पे देखो रिकर्सिव फाइबोनाची होता है क्या, थोड़ा देख लो एक बार। क्लास कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो फिर कल एक्स्ट्रा क्लास लेके पढ़ाऊंगी मैं आप लोग को। ठीक है ना, जो कि अभी कहता है फाइबोनाची इज अ सेट ऑफ नंबर दैट स्टार्ट विथ 1 or 0, followed by the one, and the proceed based on the rule that each number is equal to the sum of the preceding two number। ठीक है ना, if the Fibonacci sequence is due to fn and लिखा हुआ first term is a sequence of following is equation obtained for the n is equal to 0, and the first two return the define of 0 and 1 by comparison। देखो 0 1 1 सीरीज मतलब क्या लिखा लिखा है, देखो डिफिनेशन क्या लिखा है, Fibonacci सेट ऑफ नंबर क्या होता है, सेट ऑफ नंबर होता है that is start with 1 or 0, ये 0 से स्टार्ट होगा या 1 से स्टार्ट होगा, फॉलो बाई ये 1, 1 से फॉलो होगा, एंड proceed based on the rule that each number is equal to the sum of preceding two number। मतलब क्या करना चाहिए, अब 1 1 को ऐड कर रहे हैं, 2 के बाद होना चाहिए, 1 2 को 3 होना चाहिए, 3 2 5 होना चाहिए, 5 3 8 होना चाहिए, 8 5 30 होना चाहिए, 8 13 21 होना चाहिए, 13 21 34 होना चाहिए। देखो तो सारे हम जब दो को ऐड कर रहे हैं, देखो कैसे ऐड कर रहे हैं, देख लो। देखो सबसे पहले 0 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 2 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 5 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, 8 13 को ऐड करेंगे तो 21 आएगा, 30 21 को ऐड करेंगे तो 34 आएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं फाइबोनाची सीरीज या रिकर्सिव फाइबोनाची सीरीज बोलते हैं। ठीक है ना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज रिकर्सिव फाइबोनाची सीरीज या व्हाट इज फाइबोनाची सीरीज या व्हाट इज फाइबोनाची सीक्वेंस। ठीक, क्या होता है ये, तो आप उसको बता दीजिएगा कि जब फाइबोनाची सीरीज वो होता है
तो सिंपल डेफिनेशन यहाँ जो ऊपर लिखा हुआ है, ये लाइन याद कर लेना, ठीक है ना। ये चीज याद कर लेना, क्या होता है लिखा हुआ है, फेमिनिटी सेट ऑफ नंबर होता है, ठीक है, दैट स्टार्ट विद द 1 और 0 से स्टार्ट होता है, फॉलो बाय द 1 एंड प्रेसिडेंट द बेस्ड ऑन द रूल ऑफ दैट द ईच नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रेसिडिंग टू नंबर। प्रेसिडिंग का मतलब होता है आगे, आगे वाला नंबर, आगे मतलब जैसे मतलब 1 क्या है, आगे नंबर है, 2 0 1 क्या है, इसके बैक में नंबर है दोनों ये। तो 0 1 को जब ऐड करेंगे तो 1 आना चाहिए, प्रेसिडेंट मतलब कि आगे, आगे वाले नंबर को आना चाहिए, अगर 2 को ऐड कर रहे हैं तो आगे वाले नंबर के इक्वल होना चाहिए वो, ठीक है ना। ये इसको बोलते हैं फेबोनाची सीरीज, रिकर्सिव फेबोनाची सीरीज। डेफिनेशन आएगा, लिख लेना, एग्जाम्पल आएगा, एग्जाम्पल भी इसको एज इट इज जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही लिख लेना। तो लिखा हुआ है if the function sequence is denoted by fn where n is the first term in the sequence, the following equation obtained for the n is equal to 0 where first two terms defined as 0 and 1 by continuously। सिंपल जो यहाँ पे लिखा है वही चीज लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट टाइम और 0 से स्टार्ट करते हैं तो हम इसको 1 लिखेंगे, और 1 से स्टार्ट करेंगे तो सेकंड नंबर आपका क्या हो जाएगा, 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 1 और 2, 1 1 कितना होता है 2 होता है, तो 1 1 2 से स्टार्ट होगा, ऐसे स्टार्ट होगा, या 0 1 से स्टार्ट होगा तो 0 1 1 2 ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है। हमेशा देखिएगा ऐड करके, दो नंबर को ऐड करके तीसरा नंबर आना चाहिए स्टार्टिंग से, ठीक है ना। अब देखो इसको आगे आगे दिखाते हैं इसमें क्या है। अटेंडेंस हिमांशु मुझे भेज दीजिएगा। देखो सिंपल लिखा है इन द सेम टेक्स्ट इट इज अ customary of the customary to use of n is equal to 1 in that case the first two terms are defined as 1 and 1 by default। अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो देखो ऐसे होगा 1 1 2 3 5 8 13 24। अब यहाँ 0 1 से स्टार्ट था, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या था 0 1 से स्टार्ट था, यहाँ पे क्या 1 1 से स्टार्ट हो, दो सीरीज है, एक ये सीरीज है और एक ये सीरीज है। एफ इक्वल टू यहाँ 0 लिखा है, यहाँ पे एफ इक्वल टू 1 लिखा है, जिससे स्टार्ट करेंगे वो वैल्यू यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ 1 से स्टार्ट किया तो मैंने क्या होता है 1 1 मतलब ये 2 2 कैसे आ रहा है इन दोनों को ऐड करके, फिर 2 और 3 कैसे आ रहा है 5 को ऐड 2 3 मतलब 5 5 8 को ऐड करेंगे 13 8 13 को ऐड करेंगे 21 13 21 को ऐड करेंगे 34, ऐसे आपका सीक्वेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं फाइबोनाची सीरीज या सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखो तो इन द पाइथन वी कैन राइट द प्रोग्राम, आप सिंपल प्रोग्राम डेफ मतलब क्या होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन आपका, फाइबोनाची सीरीज है हमने एन लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 1 दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो, चाहो दोनों और लगा के ले सकते हो। इफ n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 1 रिटर्न n, रिटर्न n करेगा एल्स रिटर्न द फाइबोनाची सीरीज n minus 1 प्लस फाइबोनाची n minus 2। n minus 1 मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आपके n है, तो n minus 1 मतलब n के पहले वाला एलिमेंट और n minus 2 मतलब n के सेकंड नंबर एलिमेंट, दोनों आपको सीरीज कैसे मिलनी चाहिए n minus 1 n minus 2 का सीरीज मिलना चाहिए आपको। इस तरह की सीरीज क्या करेगी प्रिंट होके आएगी, सिंपल ही बता रहा है कैसे प्रोग्राम लिखते हैं फाइबोनाची सीरीज का, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है दिस एल्गोरिथम विल रिटर्न द फाइबोनाची नंबर अंडर इंडेक्स नंबर n। अब यहाँ पे देखो ये प्रोग्राम लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम टू रिकर्सिव फाइबोनाची सीरीज, मैं 2 मिनट होल्ड कर रही हूँ, इसको आप लोग क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लो, देखो तब आता है कि नहीं आता है, मे भी शायद आ जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आगे बढ़ाती हूँ, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रन करा के देखिएगा आप लोग प्रोग्राम को जो लॉजिक है मैं आपको समझा दूंगी, आपको जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा लॉजिक समझा दूंगी कैसे कैसे कॉल कर रहा है कैसे हो रहा है यहाँ पे, आधा पार्ट इधर है आधा पार्ट इधर है, जिसको चाहिए स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। ये सीरीज आपको पढ़नी है, जब नेक्स्ट लेक्चर मेरा होगा बताइएगा मैम आपको यहाँ से पढ़ाना है, ठीक है, आपको यहाँ पढ़ाऊंगी फिर टावर ऑफ इनवाई पढ़ाऊंगी, ये सब आप लोग सी में पढ़े हो आप।